दोस्तों फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को एडवाइस, परमिशन या रिक्वेस्ट किया कि जिन लोगों ने या जिन बोरोवर्स ने पहले जो कोविड-19 2020 में लोन रिकास्ट 1.0 लिया था उनको दोबारा से लोन रिकास्ट 2.0 में आप उनके लोन को कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें रिलीफ दे सकते हो। बहुत सारे बैंक या एनबीएफसी कंपनियों ने मना किया था कि हम जिन्होंने पहले लोन रिकास्ट 1.0 में जो रिकास्ट लिया है हम नहीं देंगे, तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइज किया है कि उनको भी भाई दोबारा से दे दो। अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका जो रिकास्ट है उसको मॉडिफिकेशन करके 2.0 में उसको आप चेंज कर सकते हो, उधर आप रिलीफ दे सकते हो। और दोस्तों इसी को देखते हुए सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि लगभग 90% तक जो लोन है, जिन बोरोवर है उनको हम लोन रिकास्ट 2.0 देने का पूरा आश्वासन दिया है कि प्रायोरिटी बेस पर हम सबको रिकास्ट करने की जो पूरी है कोशिश है हम लोग करेंगे। और हाल में ही एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और एक दो एनबीएफसी कंपनियों का रिकास्ट की जो स्कीम है वो पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा उनको पूरी तरह से अप्रूवल दिया जा चुका है। और हाल में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकास्ट 2.0 अनाउंस किया है, जिसके अंदर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी है बोरोवर के लिए कि कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ 3 कंडीशन रखी है कि भैया वो आपको जरूर फॉलो करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप रिकास्ट ले सकते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई का फॉलो करते हुए कहा है कि जो 31 मार्च 2021 तक जो लोन थे अगर वो स्टैंडर्ड है तो वो कोई भी लोन है, लोन ईएमआई चाहे किसी भी तरह का बोरोवर है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो या जॉब छूट गई हो, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। इसमें सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंडीशन रखी है कि यदि आप लोन रिकास्ट 2.0 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 4 फेज के अंदर है रिकास्ट के अंदर बेनिफिट्स मिल सकता है, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम। जिसमें एसबीआई ने कहा कि हम रिकास्ट को 6 महीने तक, 12 महीने तक, 18 महीने तक या 24 महीने तक रिकास्ट कर सकते हैं। सेम एसबीआई ने कहा कि इसके अंदर हम 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने तक का मोरेटोरियम भी दे सकते हैं। और थर्डली एसबीआई ने कहा कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी का ओडी के ऊपर लोन है यानी ओवरड्राफ्ट लोन है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इधर आपको 2 तरह के फॉर्म मिलेंगे, जिसमें आपको उन 2 तरह में से एक फॉर्म को भरना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमरों को 2 पोर्शन में दोस्तों डिवाइड कर दिया है, आप उसी हिसाब से लोन रिकास्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एसबीआई ने उन बोरोवर के लिए लोन रिकास्ट निकाला है जिनका लोन 10 लाख रुपए तक का है, यानी 25,000 रुपए से लेकर अगर उसका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए तक का है या आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, उसके लिए एक अलग फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आप इधर राइट साइड में देख रहे होंगे। यानी कि अगर आपका लोन ईएमआई 10 लाख रुपए तक का है या आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी 10 लाख रुपए तक की है, तो इसके लिए आपको जो फॉर्म 1 है वो फिल करना पड़ेगा। उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होम ब्रांच में या तो आपको सबमिट करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन जो पोर्टल है उधर आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसी के बाद रिकास्ट ले सकते हैं। और सेकंड कंडीशन रखी है कि जिस भी बोरोवर का लोन ईएमआई 10 लाख रुपए से ज्यादा और 25 करोड़ रुपए तक का है, यानी 2 पोर्शन बना दिए, 10 लाख से कम जिसका लोन है और दूसरा जिसका लोन 10 लाख से लेकर 25 करोड़ रुपए तक का है, उसके लिए उसको सेकंड फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इन दोनों फॉर्म के आप अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका लोन की आउटस्टैंडिंग अभी कितनी बची है, लोन का अमाउंट कितना है, उसी हिसाब से आप रिकास्ट करवा सकते हैं। यानी 2 फॉर्म है दोस्तों, ये दोनों फॉर्म आप मेरी वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, उधर पूरा फॉर्मेट बता दिया। इन फॉर्म के अंदर दोस्तों ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन फॉर्म के अंदर आपको आपका नाम, आपका जो लोन अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपका एसेट एलोकेशन है, फिर आपकी किस तरह का आप लोन रिकास्ट लेना चाहते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी जो फॉर्मेलिटीज है जिसको अमूमन कोई भी लोग भर लेगा। दोनों फॉर्म में सिर्फ आपको ये फिल करनी है और दोनों फॉर्म को फिल करके सिंपली साइन करके उसको डिपॉजिट करवाना है आपकी होम ब्रांच या नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर। अभी तक लिंक नहीं आया है, इस वीक में आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सिर्फ ये सिंपली 2 फॉर्म भरने हैं, आपको कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी है, आपको वो करनी है कि आप फलाने इंप्लॉई हो या ढमके इंप्लॉई हो, कितना स्ट्रेस हुआ है,
कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 5 मई 2021 को जो टर्म एंड कंडीशन दी थी, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना। और दोनों फॉर्म में से आप जिसके लिए भी एलिजिबल है, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को देखकर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। दोस्तों मैंने जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म डाल दिया, दोनों फॉर्म है उधर, उसी के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिल करके नियरेस्ट जो एसबीआई ब्रांच है उधर आप जाके उसको सबमिट कीजिए या ऑनलाइन सबमिट कीजिए। दोस्तों यानी यहां पर एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का क्लियर हो चुका है। बाकी बचे हैं बहुत सारे सेंट्रल बैंक और जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, इनका भी जो लोन अप्रूव्ड पॉलिसी है दोस्तों एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है, इसलिए टाइम लग रहा। आने वाला जो नेक्स्ट वीक है इस तक क्लियर हो जाएगा सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों का। उसी के हिसाब से आप अपने लोन को रिकास्ट कर सकते हैं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं, चाहे किसी भी बैंक का फॉर्म हो या ऑनलाइन पोर्टल हो, उधर आप डिमांड कीजिए मिनिमम 1 साल तक का मोरेटोरियम, या फिर आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि या तो मैं सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकता हूं या फिर मैं मोरेटोरियम लेना चाहता हूं। इसी दो में से आप फील करने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसी में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अभी जो मेरा सेकंड चैनल स्टार्ट किया है विक्रम रितवाल के नाम से, जो मेरा पर्सनल ब्लॉग होगा, साथ में यूट्यूब से रिलेटेड मैं उधर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर जाके प्लीज एक बार उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, उधर जाके जरूर देखिएगा, ताकि मैंने उसके अंदर भी बहुत सारी मेहनत लगाई है यूट्यूब से रिलेटेड, पर्सनल मेरी लाइफ से रिलेटेड, जहां पर आप भी मोटिवेट हो सकते हो। अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दूसरा दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई साहब मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया है, ताकि मेरे को भी पता लगे कि जो मैंने वेबसाइट पर ये लिंक क्रिएट किया है वो लिंक सही तरह से काम कर रहा है। हर जितने भी बरोवर हैं या जिन जो कस्टमर हैं उनका डाउनलोड हो चुका है फॉर्म। और जैसे दोस्तों जो दूसरे बैंक या एनबीएफसी कंपनियां, अगर उनकी तरफ से कोई भी छोटा सा भी अपडेट आएगा लोन रिकास्ट 2.0 से रिलेटेड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी अपडेट आएगा किसी से भी रिलेटेड, 100% मैं तुरंत आपके सामने लेकर आ जाऊंगा पूरा अपडेट कि आरबीआई ने क्या अपडेट किया है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों जो एनबीएफसी कंपनी है, जैसे कि होम क्रेडिट है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनजर्व है, और जो दूसरी जैसे इंडिया बुल्स है, इनकी तरफ से भी बहुत ही जल्दी जो इनकी लोन अप्रूव्ड पॉलिसी है वो फाइनली आरबीआई के पास जा रखी है, जो उनका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। जैसे ही उधर से अप्रूव हो जाएगी तुरंत आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि डिले इसलिए हो रहा है कि जो इन्होंने लोन अप्रूव्ड पॉलिसियां बनाई है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है आरबीआई रहती है, उनके पास जो उनके डेजिग्नेटेड अधिकारी रहते हैं वही इस चीज को मेंटेन करते हैं। तो बहुत ही जल्दी उधर से जैसे ही अप्रूवल आ जाता है ये अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। और दूसरा दोस्तों, इन बैंकों ने यह भी कहा कि हम अपने कस्टमरों को बाय मैसेज, बाय ईमेल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई लोन रिकास्ट 2.0 आ चुका है। तो प्लीज आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने लोगों को या बोरोवर को मैसेज मिल चुका है उनके बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से कि भाई लोन रिकास्ट 2.0 के लिए आप एलिजिबल है, या फिर आप बैंक में विजिट कीजिए या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और लोन रिकास्ट 2.0 का बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन है आपके लिए, और जो मैंने मेरा नया चैनल बनाया है उसके ऊपर आप जरूर एक बारी जाके विजिट कीजिएगा, ताकि मेरे बारे में या फिर YouTube के बारे में आपको और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।